अगर घर फैमिली में किसी का उम्र 60 वर्ष है या 60 वर्ष से ज्यादा हो गया है तो आदमी जो कि पेंशन लेने योग्य हो गया है। यह डिटेल्स आपको आधार कार्ड से मैच करके ही आपको बिहार सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता है। जैसे आपको 5 तरीके का पेंशन दिया जाता है, लेकिन वृद्धजन पेंशन जो बूढ़ा पेंशन होता है ये आपको 60 वर्ष उम्र हो जाता है तभी आपको जारी किया जाता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले कौन कौन से कागजात लगेगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये आपके पैसा खाते में कैसे आता है, किस माध्यम से आता है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही आपका ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। यहाँ पे रजिस्टर फॉर एमपी भी लिखा गया है, यहीं से क्लिक करके आपका सब काम होगा। लेकिन इस साइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आकर लिखना होगा sarkari.com। ऊपर वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है SSPMIS। उसके बाद से यहाँ पे आपको सर्च करिएगा। सर्च करेगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सिंबल, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे ये टू जेड जानकारी आपको दिया गया। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, 400 रुपए दिया जाता है, 500 रुपए भी दिया जाता है। एक ही पेंशन का आपको लाभ मिलता है बिहार सरकार से, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिया गया है। इसमें और भी फॉर्म लगेगा, मैं बारी बारी सब कुछ आपको बताऊंगा। तो क्लिक है लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है रजिस्टर फॉर एमपीपीवाई, इस पर आपको क्लिक करके जिस जिले का आप निवासी हैं उस जिले को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उस जिले में आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आपका वोटर कार्ड का जो मतदाता संख्या ईपिक नंबर आपको उस डाल लेना है और यहाँ पे जो उसमें नाम होगा वही नाम डाल लीजिएगा। आधार कार्ड का जो नंबर होगा आपको यहाँ पे डालिएगा। आधार कार्ड में जो नाम होगा यहाँ पे डालकर इस पर क्लिक करके आप जो कि सबसे पहले अपना ईयर को सिलेक्ट करिएगा कि आपका आधार कार्ड पर ईयर आपका कितना है। उसके बाद आपको जिस प्रकार होगा मंथ को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद डे को सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे वैलिडेट आधार सत्यापित लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। आधार वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। अब आपको यह डाटा जिस प्रकार से आधार कार्ड का डिटेल्स होता है उसी तरीका से फैच करके सक्सेसफुल करता है। यहाँ पे दिखेगा तो इसमें जिलेवा लिखा गया और यहाँ पे आपको जिलेवा लिखा गया है। तो याद रहे कि वोटर कार्ड में इधर उधर नाम से जो मिसमैच होता है वो आपका काम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा इधर उधर करेगा, ब्लॉक में आपका पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा, सब कुछ आप सही रहता है। आधार वेरीफाई यहाँ पे प्रोसीड लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उनका हस्बैंड का जो नाम होगा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मदर का नाम होगा, मदर का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग जो होगा लिंग आप सिलेक्ट करिएगा। कैटेगरी जिस प्रकार है कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रूरल और अर्बन एरिया जिस प्रकार से है, तो मैं गाँव देहात से हूँ तो रूरल करूंगा, शहरी से तो मैं अर्बन करता। उसके बाद से यहाँ पे जिस लेवल में आपका पंचायत होगा पंचायत को सिलेक्ट करिएगा। पंचायत के अनुसार आपका जो गांव का नाम होगा उस गांव को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। वार्ड आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसके बाद जो पता होगा जैसे गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, जिला आप यहाँ पे लिखिएगा। पिन कोड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। कौन सा आपका बैंक है, बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। उसके बाद आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक शो करेगा। आपका ब्रांच कौन सा है, ब्रांच आपको यहाँ पे सिलेक्ट लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक छोड़ देना है। अकाउंट नंबर जो होगा आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। किसी कारण बस किसी का अकाउंट का नंबर इधर होता है, यानी काउंट करके यहाँ पे लिखना है। 12 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर लिया। उसके बाद जो अकाउंट में नाम होगा यहाँ पे लिखिएगा। और याद रहे जो नाम आधार कार्ड में हो सेम टू सेम अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर अंतर होगा तो आपका जो किसी स्तर पर जाके अटक जाएगा और पीएफएमएस उसको रिजेक्ट कर देगा। एक बार जो कि रिजेक्ट के पंगा में आ गए तो भैया पेंशन पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और पेंशन संबंधी कोई भी काम होगा तो पैसे के दाम पर आप करा सकते। उसके बाद आधार कार्ड स्कैन किए होंगे पीडीएफ में, 200 KB से ज्यादा नहीं, चीज फाइल करके ला लीजिएगा। यहाँ पर पासबुक भी 200 KB से ज्यादा नहीं। और यहाँ देखो सहमति पत्र, जिस प्रकार से इसको फॉर्म को भरना होगा, जिसको आधार 65 फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आएंगे तो डायरेक्ट लिखा गया है कि आपको डाउनलोड कॉन्स्टेंट फॉर्म लिखा है। इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेगा, यही चीज आप इसी चीज को आपको भरना है। ये जो कि ऑफलाइन के तौर पर भरा जाता है, कॉन्स्टेंट फॉर्म एक ही होता है, सहमति 2 और यहाँ पे सहमति 1, इसको ही भरना पड़ता है। दोनों के एक में स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपको कौन सा बैंक है, कहाँ का शाखा है, चीज लिखना है। खाता संख्या लिखना है, तिथि लिख लेना है। यहाँ पे जो शाखा का नाम होगा वो लिखिएगा। खाता संख्या, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, आधार में जो नाम होगा जिसका
पेंशन अप्लाई करें उसका इस पर सिग्नेचर, नाम, मोबाइल डाल लीजिएगा, बैंक करेगा तो उसके पहले आपको भर कर देना होगा। तो कैंडिडेट का नाम लिख लीजिएगा, पेंशनधारी का, यहाँ पे बैंक और शाखा कहाँ क्या है, खाता संख्या, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे जो कि बैंक द्वारा सत्यापित करके बता दिया जाएगा मोहर मारकर इनका जो कि अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, इसी के चलते फॉर्म भरा जाता है। साइन वर्क करके बैंक दे देगा। दूसरा सहमति पत्र है, कैंडिडेट का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अंगूठा निशान है जिस प्रकार से, तिथि और नाम और पता लिख लीजिएगा यहाँ पे। और पहचानकर्ता में एक जनप्रतिनिधि का ही होना चाहिए, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड समिति किसी एक का इस पर सिग्नेचर और मोहर होगा। ठीक है, पहले कोई भी आदमी गारंटर बन जाता था, अब आपको किसी को नहीं बनाना है। ठीक है, यह दोनों पत्र जो कि सहमति 1 और सहमति 2 दोनों के एक में स्कैन करके आपको क्या करना, इसी साइट पर आकर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा गया है सहमति कांस्टेंट फॉर्म, इसमें आइए 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा केबी कैसे कम होता है अगर ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा। तो फोटो भी 30 से 50 के बीच में ही होना चाहिए। और यहाँ पे वोटर कार्ड भी 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए PDF के तौर पर। यहाँ पे आपको टिक कर लेना, सबमिट बटन में इस पर आपको क्लिक करना है। पहले बारी से मैं सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ला देता हूँ, उसके लिए एक वोटर कार्ड का एग्जाम्पल देता हूँ, कंप्रेस कैसे करना है। चीज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इनका जो कि है हम वोटर कार्ड रखे हुए हैं जो 314 KB है, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। ठीक है, 314 KB ये तो लेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल करके इस जो कि साइट पर आएंगे, जो ऑनलाइन टू PDF लिखा गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चीज फाइल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे इसको वोटर कार्ड को ले लेना है। और यहाँ पे जिस लेवल में जितना आपको घटाना है, हमको ज्यादा तो नहीं घटाना है, 314 150 घटाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको 300 रख देता हूँ। एक बार ट्राई करता हूँ 200 से कम होता है कि नहीं। तो कन्वर्ट लिखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए 116 KB का तैयार हो गया। तो भैया काम तो हो गया, 200 KB से कम रहना चाहिए हमको। ये जो कि हमारा काम हो गया, ऑटोमेटिक जो आपको डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो गया, इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो और भी डाटा है मैं भर कर सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स लिखा गया, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस प्रकार से जो डाटा होगा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी भी कोई मिसिंग होगा तो बैक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं तो व्यू लिखा गया है, यहाँ पर भी आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए मेरा सब कुछ सही है, फाइनल सबमिट लिखा गया, इस पर क्लिक करके ओके बटन हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आपको जिस प्रकार से होगा यही आपको बेनिफिशियरी एक नंबर दिया गया है, इसी को ही आपको स्टेटस के तौर पर इस्तेमाल करना है। बशर्ते आपको रिसीविंग चाहिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट आ जाएगा। यही रिसिप्ट ले जाकर आपके ब्लॉक में जमा करना है। साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से होगा उसको भी ले जाना पड़ेगा। जैसे सहमति 2 भरे थे और सहमति 1 भी भरे थे, इसको भी लेके जाना है। और ऊपर में इस फॉर्म को भी भर लेना है। जैसे इसमें आवेदक का पूरा नाम, पति का नाम, जेंडर, पूरा पता, जिस प्रकार से पंचायत, वार्ड, थाना, जिला, प्रखंड, पिन कोड, जितना भी होगा मंडल, सब कुछ भर लीजिएगा। इसमें आधार संख्या भरिएगा, मोबाइल नंबर भर लीजिएगा, पहचान चिन्ह होगा भर लीजिएगा, खाता संख्या, शाखा का नाम, IFSC कोड, शाखा कोड 5 डिजिट का होता है, IFSC कोड का जो लास्ट का 5 डिजिट होता है, समझ गए ना। उसको मेरी आयु कितना हुआ है, यहाँ पे आयु का बर्थ लिखिएगा, कैंडिडेट का नाम और जिला, और यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा, तिथि लिख लीजिएगा। ये भी फॉर्म साथ में सहमति 1 सहमति 2, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, वोटर कार्ड, यही जो चीज है आपको भर कर वहाँ पे जमा करना होगा। सब कुछ ब्लॉक में आप जमा कर देते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, देखना होगा स्टेटस के मेरा पेंशन पास हुआ है कि नहीं। तो आवेदन करने से तकरीबन 3 से 4 महीने बाद ही जो कि आपको पैसा खाता में आना शुरू होता है। तो 2 स्टेप होता है आपको स्टेटस चेक करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है आपको इसी साइट पे, तो ठीक है, इस जैसे वेबसाइट पर जब आप आइएगा, यहाँ पे लिखा गया SSPIMS, यहाँ पे क्लिक लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका जिला है, जिला को यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस जिले का आप निवासी थे उसी जिले के अनुसार। उसके बाद जो आपका ब्लॉक सिलेक्ट किए थे आवेदन करते समय ब्लॉक, यहाँ पे बेनिफिशियरी ID जो फिलहाल अभी आवेदन करते लोग जो मैं कॉपी किया था वो बेनिफिशियरी ID होता है। किसी भी तरीका से आप इसमें ढूंढ सकते हैं। कभी कभार जो होता है ना आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से नहीं मिलता है, ठीक ना, तो बेनिफिशियरी ID से 100% है तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से ID था, यहाँ पे मैं कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और जो यहाँ पे कैप्चा लिखा है यहाँ पे लिखकर सर्च बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई बाई पंचायत,
पेंडिंग वीडियो, ये जिस प्रकार का सक्शन जब होगा यहाँ से SSPMS के पोर्टल से पास होगा तो यहाँ पे आपको डेट लिख देगा और सक्शन में आपको ओके लिख देगा। अगर रिजेक्ट भी होगा तो रिजेक्ट का रीजन भी आपको यहाँ पे लिख देगा। ये जो कि ये डॉक्यूमेंट बहुत जगह पर जमा किया जाता है, बहुत जगह पर नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे से आप जो कि राय लीजिएगा तो 110% डॉक्यूमेंट के जाकर जमा ही करिएगा। नहीं तो एक बार जब आपका इसमें आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा ना तो भैया इस डाटा को डिलीट कराने के लिए काफी खर्चा आता है, उसके बाद जो कि आप आवेदन कर पाइएगा। पेंशन संबंधी कोई भी डाटा अगर आपको सुधार कराना हो तो पैसे के दाम पर आप करा सकते हैं। तकरीबन 1 माह के बाद यानी 1 महीने के बाद हम दोबारा इसको चेक किए तो देख सकते हैं कि सक्शन डेटा आ गया और सक्शन बाय स्टेट भी आ गया, यानी जो कि इस साइड से अप्रूवल मिल चुका है। एक दूसरे जगह भी आपको देखना होगा, जैसे आपको लाभार्थी का जो साइट है तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे जब आइएगा और यहाँ पे लिखा गया है पेंशन स्टेटस ई लाभार्थी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ई लाभार्थी लिखा गया है लिंक 1, इस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट रिपोर्ट पर आकर क्लिक हेयर बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। आपका जो ईयर होगा लेटेस्ट आपको उसको सिलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी आईडी में आप जो की है